शौक नहीं है शुरू हुई क्या? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा, आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से पाठ 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्रभु कविता है अपनी जयशंकर प्रसाद की। इसको पढ़ने से पहले मैं जो राजस्थान बोर्ड ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो अपने पाठ्यक्रम को संशोधित किया है उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, तो सभी आप अपनी बुक निकाल लीजिए और इसमें से जो हटाए गए जो पाठ है उसमें आप टिक कर लीजिए ताकि आपको सुविधा हो जाए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो अजमेर से जो हटाया गया भाग है वो देखिए, अपनी जो पुस्तक का नाम है क्षितिज, उसमें काव्य खंड में जो भाग हटा दिया गया है वो है सेनापति। जिस ऋतु वर्णन जिसने हमने अध्ययन कर लिया था ऋतु वर्णन का, देव पायनी नुपुर वाला, ये हटा दिया गया है। और कृपाराम खिड़िया ये पुस्तक से हटा दिया गया है। और ऋतुराज जिसका पाठ का नाम है कन्यादान, इसको भी हटा दिया गया है। गद्य खंड से जो पाठ हटाए गए हैं उसमें है लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा लिखित अमर शहीद को हटा दिया गया। राम वृक्ष का लोक संत दादू दयाल, इसको हटा दिया गया है। लोक संत पीपा, इसको भी हटा दिया गया है। और जो लैंगिक असमानता में महिला उत्पीड़न था, इसको भी हटा दिया गया है। और जो बाकी बच रही अपने जो है अब संशोधित पाठ्यक्रम में, वो है जो अब अपने पढ़ने हैं तैयार। हेलो मैम। हाँ हेलो मैम। हाँ यस इसमें तो लक्ष्मी नारायण रंगा हटाया है, राम बख्श, लोक संत पीपा और एक और कौन सा बताया आपने? हाँ, एक मिनट बेटा, पहले तो ऐसा करिए, आप जो अपने है ना अभी संशोधित पाठ्यक्रम वो देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है, ये अपने पाठ्यक्रम में है। पहले पाठ्यक्रम में जो है वो लगा लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हाँ ठीक एक है। अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये अभी अपने हटाया नहीं गया है, ये पाठ्यक्रम में है। मुंशी प्रेमचंद ईदगाह है, ये अपने अभी पाठ्यक्रम में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये भी अपने पाठ्यक्रम में है। मोहन राकेश द्वारा आखिरी चट्टान, ये भी अपने पाठ्यक्रम में है। और रामधारी सिंह दिनकर ईर्ष्या न तू गई मेरे मन से, ये भी पाठ्यक्रम में है। यानी 1 2 3 4 5 जो लेसन है वो अपने पाठ्यक्रम में है। गद्य खंड से इनको हटाया नहीं गया है। और सड़क सुरक्षा के वो नियम है ना, सड़क सुरक्षा शिक्षा, वो भी अभी पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई है, इसलिए उसको भी आप अवॉइड नहीं करेंगे। समझ में आ गया बच्चों कौन कौन से पाठ अभी हैं? हेलो यस मैम। हाँ यस मैम, आ गया। आ गया ना? यस मैम, आ गया। हाँ, हाँ काव्य खंड से देख लीजिए। काव्य खंड में सूरदास बुझत श्याम कौन तू गोरी, ये अभी हमारे पास काव्य खंड में अभी है। तुलसीदास लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये भी अपने पाठ्यक्रम में है। जयशंकर प्रसाद प्रभो कविता, ये भी अपने पाठ्यक्रम में है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अभी ना होगा मेरा अंत, ये भी अपने पाठ्यक्रम में है। और सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी, ये भी अपने पाठ्यक्रम में है। नागार्जुन जल कल और आज उषा की लाली, ये अपने पाठ्यक्रम में है। यानी उसमें है गद्य खंड में 5 चैप्टर हैं और काव्य खंड में 6 चैप्टर हैं। तो अपने कुल कितने हो गए? 11। और सड़क सुरक्षा से जो संबंधित जो आता है वो भी आएगा। समझ में आ गया बच्चों? यस मैम। यस मैम। सभी के आ गया ना? अभी भी यस कोई मैम। पूछनी हो, समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिएगा। संशोधित पाठ्यक्रम पता चल गया आपको? यस मैम। हाँ, व्याकरण में भी देखिए। व्याकरण
अपने अपठित गद्यांश है वो आएगा, जो अपठित गद्यांश आता है आपके वो आएगा। और जो क्रिया है, विशेषण है, कारक, काल, वाच्य, ये इतने अपने आएंगे। नहीं सॉरी, ये नहीं आएगा, दूसरा है व्याकरण के लिए। रुको एक मिनट, व्याकरण में ये हटाएंगे, जो आएगा वो बता रही हूँ, रुको एक मिनट। हाँ, व्यवहारिक व्याकरण में जो आएगा वो आएगा अपने समास, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियां, निबंध लेखन, पत्र लेखन, अपठित पद्यांश, गद्यांश, ये आएंगे। समझ में आ गया क्या? दोबारा बोलो, दोबारा देखिए। जो अपनी व्याकरण है उसमें से जो आएंगे अपने वो है समास, वाक्य शुद्धि और मुहावरे, लोकोक्तियां, निबंध लेखन, पत्र लेखन, अपठित पद्यांश। हाँ, पद्यांश। समझ में आ गया? सबके आ गया बेटा समझ में? मैम हाँ, इसमें से 2 ही टॉपिक हटाए हैं क्या? हाँ, 2 हटे हैं इसमें। जो अपने आएगा, जो जिसमें से आएगा वो एक आएगी व्याख्या गद्य भाग से, जो विकल्प सहित आएगी। एग्जाम में आता है ना, उसमें व्याख्या आएगी एक गद्य भाग से, उसमें विकल्प होंगे, यानी 2 आएंगी, उसमें से आपको एक करना होगा और जिसके मार्क्स होंगे 6 नंबर के। फिर एक व्याख्या आएगी पद्य भाग से, विकल्प सहित आएगी जो, और वो भी 6 मार्क्स की होगी। विकल्प सहित जानते हो, जिसमें इसमें भी ऑप्शन होगा कि 2 दो दे रखी होंगी, इसमें से एक जिसमें आप चॉइस कर सकते हो कि जो अच्छे से आपको आती है वो आपको करनी है। 2 आएंगे निबंधात्मक प्रश्न, 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे 6 नंबर के या 12 नंबर के जो आएंगे, और 6 आएंगे लघुत्रात्मक प्रश्न, 3 तो गद्य भाग से और 3 पद्य भाग से। फिर 4 अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, 2 गद्य भाग से, 2 पद्य भाग से, और किन्हीं 2 रचनाकारों का परिचय आएगा, जो कवि और लेखक दोनों हो सकते हैं। 2-2 नंबर के, जो 4 नंबर के हो जाएगा, और सड़क सुरक्षा आएगी 4 नंबर की। समझ में आ गया क्या? यस मैम। दोबारा बताऊं? नहीं मैम, आ गया। समझ में आ गया? जो पाठ्य पुस्तक में अपने जो कितने मार्क्स का क्या आएगा वो पता लग गया ना आपको? यस मैम। हाँ, चलिए तो हम अपनी पुस्तक से जयशंकर प्रसाद का अध्ययन कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद काव्य खंड से, जिन्होंने प्रभो कविता की रचना की है, इनसे अपने जो मुख्य बिंदु बनते हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। तो आप यहां से अंडरलाइन कर लेंगे या लिख लीजिए, जयशंकर सभी नोट डाउन कर लीजिए अपने उसमें नोटबुक में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ और कब हुआ था, ये प्रश्न बनता है। तो वहां जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में, काशी नगरी में 1889 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न अपना बना, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ और कब हुआ? इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में 1889 में हुआ। इनके पिता का क्या नाम था? जयशंकर के पिताजी का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था।
इनके लिख देती हूँ, आप लोग लिख दीजिए जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम। इनके पिता का नाम, ये अपने छोटे प्रश्न में भी आ सकता है और अपना जो परिचय आता है उसमें भी ये काम आ जाएगा। बाबू प्रसाद, बाबू देवी प्रसाद, बाबू देवी प्रसाद था। इन्हें लोग क्या कहकर पुकारते थे, यानी इनका जो उनका उपनाम क्या था। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इन्हें लोग सुंगने साहू कहकर को बुलाते थे। इनको ये इनका उपनाम है। इनको लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। और उन्होंने कौन से कॉलेज से अध्ययन किया था? जयशंकर प्रसाद ने कौन से कॉलेज से अध्ययन किया? तो उन्होंने जयशंकर प्रसाद ने क्वींस कॉलेज से अध्ययन किया था। जयशंकर प्रसाद ने क्वींस कॉलेज से अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद ने कौन से कॉलेज से अध्ययन किया था? जयशंकर प्रसाद ने क्वींस कॉलेज से अध्ययन किया था। फिर इनको कौन कौन सी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था? जयशंकर प्रसाद को कौन कौन सी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था? तो जयशंकर प्रसाद को हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? कौन सी मासिक पत्रिका का संपादन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। इंदु नामक, प्राय ये परीक्षा में पूछा जाता है। इंदु नामक मासिक पत्रिका का, मासिक यानी महीने से जो एक बार प्रकाशित होती है उसको कहते हैं मासिक। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने किसके लिए आया है? जयशंकर प्रसाद के लिए संपादन किया। ये जो है मासिक पत्रिका वाला, ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। इनके काव्य है, काव्य कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद के काव्य में
आंसू, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं ये आंसू, लहर, झरना। आंसू, लहर, झरना, झरना, कामयानी, कामिनी, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक और चित्राधार इनकी प्रमुख काव्य है। ये काव्य से अगर प्रश्न पूछा जाए कि इनकी प्रमुख जो काव्य हैं वो कौन से हैं, तो आंसू, लहर, झरना, कामिनी, प्रेम प्रतीक और चित्राधार इनके प्रमुख काव्य हैं। ये इनके प्रमुख काव्य हैं। फिर नाटक, नाटक से पूछा जाता है प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का नाम लिखिए, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में, ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। विशाखा, राजश्री, सभी लिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स? अज्ञात शत्रु, अज्ञात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक भूख, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। उपन्यास, उपन्यास जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम, उपन्यासों के नाम हैं कंकाल, तितली, ये इधर उपन्यास है, उपन्यास ये आप सभी लिखेंगे क्योंकि इसमें से ये एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं। उपन्यास भी पूछा जाता है, नाटक भी पूछा जाता है, उनकी एकांकी है वो भी पूछी जाती है, कहानी निबंध भी पूछा जाता है। कंकाल, इरावती, इरावती थी वो अपूर्ण रह गई, यानी ये पूरी नहीं हो पाई थी। और तितली, तितली लिख लिया आपने? सभी ने लिख लिया ये? हेलो स्टूडेंट्स, सभी ने लिख लिया? यस मैम। हाँ, ये बेटा एक एक नंबर के जो आते हैं अपने उसकी दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। और वैसे जो आएगा अपना परिचय 6 नंबर का, 2-2 नंबर कैसे करके आएगा, उसमें भी उस दृष्टि से भी रफ कर दूंगे इसको। आगे देखिए, कहानी इन जयशंकर प्रसाद की प्रमुख पूछी जाए, 4 कहानियों के नाम लिखिए, 3 कहानी को नाम लिखिए, तो कौन कौन से हैं? आकाशदीप, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आकाश, प्रतिध्वनि, और कौन सा है? गुंडा, आंधी, गुंडा, आंधी, छाया और इंतजार।
इंद्रजाल। निबंध जयशंकर प्रसाद के प्रमुख निबंधों के नाम लिखिए। इनके दो प्रमुख निबंध है, वो है काव्यकला, नाम भी दे रखे, और अन्य निबंध। ये अगर ये इनमें से बहुत ही इस परिचय से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं। ये किस काल के कवि थे? छायावादी कवि थे ये। जयशंकर प्रसाद, छायावादी कवि थे और कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा। जयशंकर प्रसाद ने की प्रमुख भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा और हिंदी खड़ी बोली। हिंदी, ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया इन्होंने। इनकी मृत्यु कब हुई थी? जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी? युग 15 नवंबर 1937 को। और पहले इसमें से जो है कि इनका कौन सा काव्य ग्रंथ है जो अनंतम है? कामयानी। इनका अनंतम ग्रंथ है। और सत्यम शिवम सुंदर प्रसाद के काव्य की विशेषता है। सत्यम शिवम और सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम इनके काव्य की प्रमुख विशेषता ऐसे लिख लीजिए। प्रमुख विशेषता है। और फिर परिचय में अंतिम प्रश्न अपना बनता है कि इनकी जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई? 15 नवंबर 1937 को। 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हुई। हमने ये जो टॉपिक लिखे हैं ये अपने एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं उसमें भी काम आ जाएंगे और अपना जो परिचय आता है उसमें भी काम आ जाएंगे। अब आप सभी बुक निकाल लीजिए, अपने पाठ का अध्ययन करते हैं और पहले जयशंकर प्रसाद का परिचय पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जिनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1937 में।
जीवन परिचय। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। अभी मैंने आपको महत्वपूर्ण बिंदु में भी लिखाया है और बुक में भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि जयशंकर प्रसाद किस के कवि हैं, छायावादी कवि हैं और इनका जन्म कब हुआ था, काशी नगरी में हुआ था 1889 में। इसको आप बुक में भी अंडरलाइन कर लीजिए कि छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता का बाबू देवी प्रसाद विद्यानुरागी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। इनके पिता का नाम, जयशंकर पिता का नाम था बाबू देवी प्रसाद, जो विद्यानुरागी थे, यानी विद्या से उन्हें प्रेम था और जिन्हें लोग उपनाम सुंगनी साहू कहकर पुकारते थे। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर में हुआ था। जयशंकर प्रसाद की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ पे हुई थी, उसका प्रबंध उनके घर में हुआ था। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। बाद में कहाँ भेजा गया इन्हें? क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए। कहाँ पर? पहले तो जो उनको प्रारंभिक शिक्षा है, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं एलकेजी पीजी इनके माध्यम से फर्स्ट सेकंड पढ़ते हैं, ये जो शिक्षा थी इनकी घर पर ही पूर्ण हुई थी और बाद में जब उन्हें भेजा गया तो किंग्स कॉलेज में ही भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अल्प आयु यानी छोटी उम्र में ही ये इतने बुद्धिमान थे, इतना विवेक इनका था कि उन्होंने संस्कृत भाषा का, हिंदी का, उर्दू का और फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। बचपन से ही उनके साहित्य की ओर, साहित्य यानी नाटक है, जो उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, इसकी तरफ इनका ध्यान हो गया था, उनमें इनकी रुचि थी। और फिर इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इंदु नामक मासिक पत्रिका जो हर महीने छपती थी, उसका उन्होंने संपादन किया था। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विद्या में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इन्होंने काव्य रचना के साथ साथ अपनी नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, कहानी भी लिखी और इन सब में इन्होंने अपना कौशल दिखाया। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। काव्य है आंसू, लहर, झरना, कामयानी, प्रेम पथिक, चित्राधार। काव्य जो, अगर काव्य से प्रश्न पूछा जाए तो आंसू, लहर, झरना और कामयानी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो कोई भी चार पूछा जाए कि इनके काव्य की किसी उनका रचनाओं का परिचय दीजिए, तो आंसू, लहर, झरना और कामयानी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नाटक ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक घूंट, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। टाइम आउट हो गया। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, जो इनके उपन्यास हैं उसका नाम है कंकाल है और तितली है। इरावती अपूर्ण है, यानी इसको ये पूरा नहीं कर सके। कहानी आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आधी छाया, इंद्रजाल, ये सब क्या है? इनकी कहानियां हैं। निबंध है काव्य कला तथा अन्य निबंध। अब देखिए प्रसाद जी की जो प्रतिभा वो बहुमुखी है। बहुमुखी यानी किसी एक दिशा में वो उन्होंने अपना कौशल नहीं दिखाया, बल्कि अनेक क्षेत्रों में उन्होंने अपना कौशल दिखाया। किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, लेकिन जो साहित्य के क्षेत्र में जो कवि है उन्होंने नाटककार के रूप में विशेष ख्याति अर्जित की, यानी नाटककार के रूप में वो ज्यादा उनको प्रसिद्धि मिली। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य है। किसके इसमें है?
छायावादी कवियों में इनका स्थान है वो अग्रगण्य है। जो छायावादी कवि होते हैं वो प्रकृति के प्रत्येक जो क्रियाकलाप से इस अज्ञात सत्ता की जो छाया का अनुभव कराते हैं कि जो ये अपनी जो प्रत्येक क्रियाकलाप हो रही है उस अज्ञात सत्ता से, अज्ञात सत्ता किसकी है? ईश्वर की। किससे ये जो सारा संसार है वो किससे संचालित हो रहा है? इस ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की कृपा से हम इतने जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, मानव है, ये किससे हम हमारा पूर्ण विकास हो रहा है? किसकी कृपा से हम हैं? ईश्वर की कृपा से। जो छायावादी जो होते हैं वो प्रकृति के जो प्रत्येक क्रियाकलाप से इस अज्ञात सत्ता की छाया का अनुभव कराते हैं। कामयानी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों में की जा सकती है। कि कामयानी जो रचना है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों में की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। ये भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सत्यम शिवम सुंदरम ये इनके जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। तो प्रसाद के काव्य में कौन सा गुण मिलता है? सत्यम, शिवम और सुंदरम। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। मानव सौंदर्य का तो इन्होंने वर्णन किया ही है, साथ साथ इन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का सजीव यानी मानवीकरण अलंकार होता है जिसमें इस प्रकृति को कैसे दिखाया जाता है? एक मानव की तरह क्रियाकलाप करते, तो वैसे ही उन्होंने क्या किया है? प्रकृति का संजीव और मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है अपने काव्य में और खड़ी बोली का भी दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। कौन सी इनकी भाषा? इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। कब हो गई है? 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हिंदी साहित्य के जो ये अमर कवि थे ये संसार से विदा हो गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। पाठ परिचय देख लीजिए कि अपने जयशंकर प्रसाद ने जो प्रभव कविता लिखी है इसमें क्या है। जयशंकर प्रसाद की प्रभव कविता उनके सपूत कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। प्रश्न अपना बन रहा है कि जयशंकर प्रसाद की प्रभव कविता कहाँ से ली गई है? कानन कुसुम से। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। जयशंकर प्रसाद की प्रभव कविता उनके सपूत कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। 1 नंबर के प्रश्न में ये अक्सर पूछा जाता है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। उन्होंने जयशंकर प्रसाद ने प्रभव कविता में ईश्वर की स्तुति की है, यानी ईश्वर की वंदना की है और उनकी सर्वव्यापकता यानी ईश्वर हर जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है, इसकी उन्होंने इस शक्तिमत्ता का उन्होंने गुणगान किया है। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि अपना टाइम है वो ओवर हो चुका है। ये कल जो अपनी प्रभु कविता के जो 4 दिए गए हैं पद्यांश, इनका कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।